हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आप नहीं दिखाई दे रहे हो। कहाँ छिपे बैठे हो भाई? हाँ भाई, आइए आइए आइए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सबका आपके अपने चैनल मैथ्स की बात राज सर के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। और और क्या सर, जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे का पढ़ाएंगे। और क्या सर, यहाँ राजनीति करने आए हैं हम? राजनीति करने नहीं आए हैं, पढ़ा नहीं आए हैं। जितना अब तक आपने पढ़ा, अब उससे आगे का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। सास बहू के सीरियल में जिस तरह आपने अब तक सस्पेंस के साथ चैप्टर पढ़े हैं, आगे का देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। ऐसा ही हमारा कुछ है। तो जितना अभी तक आपने देखा, आगे का वो उससे स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। जितना भी हमने 7.4 करी थी, आज हम 7.5 के ऊपर जाएंगे। और 7.5 एक्सरसाइज को एक नई एनर्जी, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरीके से, और हाँ गारंटी बता रहा हूँ, जितने भी हमारे एनसीईआरटी वाले टीचर्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते जिस टाइप से मैं अभी आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन। और अभी जो है अच्छे से हम करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में करेंगे। फटाफट फटाफट क्वेश्चन को निपटा देंगे अभी। और मेरी एक हाथ जोड़कर सभी नए नए दर्शकों से, जो मेरे प्यारे भाई और बहन नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आपका एक एक सब्सक्राइबर, एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन होता है, बहुत मोटिवेशन देता है, और हमें भी नया नया कंटेंट, अच्छा अच्छा कंटेंट लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और आप बने रहिए, चाहे फिर आपका 11th का मैथ हो, चाहे 12th का मैथ हो, चाहे फिर वो आईआईटी का मैथ हो, चाहे सीयूईटी का मैथ हो, हम सारा का सारा मैथ का कंटेंट इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स की बात राज सर के साथ। सर, राज कौन है? ये राज राज ही है। इस जहन में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, इस राज के साथ बहुत सारे राज हैं। चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करते हैं? 2 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा। 2 मिनट इसलिए क्योंकि जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं, डायरेक्ट अगर इस क्लास पर जंप कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ एक बार पीछे का जरूर देखा है। और अगर आपने पीछे का देखा हुआ है या फिर आपने कहीं और पे इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो भी आप डायरेक्ट इस पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अभी तक जो इंटीग्रेशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन से आज करने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, बोर्ड में आता ही आता है। और भाई, अगर आप क्वेश्चन देख कर भाग जाओगे कि क्वेश्चन लेंदी है, इसको हम कैसे करेंगे, कैसे दिक्कत आएगी, कैसे इतना लंबा क्वेश्चन आता है क्या, तो मैं आपको कंफर्म बता दूं, आप पूरे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए। इस चैप्टर से न जाने कितनी बार, इस टॉपिक से न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है, और आगे भी आता रहेगा। और यहां तक कि सीयूईटी वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जेई में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी होता है, और जेई आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करता है, लेंदी क्वेश्चन आपसे नहीं कराता, ठीक है। और मैं जो इसमें आपको कराने वाला हूं, मैं टाइप वाइज कराने वाला हूं, कि अगर ऐसी टाइप बन रही है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना है, ऐसी टाइप बन रही है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना है, और ऐसी टाइप बन रही है तो आपको क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करना है। रट्टाफिकेशन मैं ना ना खुद अपनी लाइफ में कभी किया, ना आपको करने दूंगा। और स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए। और प्लीज़ यार, ये हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक और एक शेयर तो यार बनता है। तो आइए शुरू करते हैं मैथ्स की बात राज सर के साथ। ये आपका चैनल। और भाई, पहले हम सबसे पहले एक पेन चूज करेंगे, और पेन का कलर चूज करेंगे हम वाइट, क्योंकि वाइट मुझे बोर्ड पे लिखने में मजा आता है। हालांकि मैं ऑफलाइन में तो ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ। तो ध्यान दो भाई मेरे भाइयों, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में भी टाइप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शल फ्रैक्शन। हाँ भाई, पार्शल फ्रैक्शन, पार्शल फ्रैक्शन।
और भाई आपको मैं बता दूं, इस पार्शियल फ्रैक्शन को आपकी एनसीईआरटी में 5 टाइप बना रखी है उसने, लेकिन मैंने उन 5 टाइप को 3 टाइप में ही समराइज कर रखा है। आपको 5 टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तो केवल 3 टाइप पढ़ाऊंगा। 3 टाइप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे यार, बस तू बना रहे मेरे साथ। तो पहली टाइप है, एक दूसरी टाइप है, और एक तीसरी टाइप है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। टाइप 1 क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर, फर्स्ट टाइप इज व्हेन डिनोमिनेटर contain नॉन रिपीटेड, भाई जैसे लिख रहा हूँ ना ऐसे साथ के साथ नोट्स जरूर बनाता रहे। डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब मैंने ऐसी टाइप बनाई है कि जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड फैक्टर हो, लेकिन वो फैक्टर लीनियर होना चाहिए, उसके हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, उसके लिए जरा एक बार झलक देखो। और टाइप 2 टाइप 3 जो है इसके बाद कराऊंगा, अभी केवल टाइप 1 पे फोकस कर दो। टाइप 1 क्या है? जब डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। चलिए, नॉन रिपीटेड से मतलब क्या है और लीनियर फैक्टर से क्या मतलब है, वही मैं तेरे को बता रहा हूँ। ध्यान रख, एक वर्ड है इसमें, डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है? जो चीज रिपीट नहीं कर रही। और वो कैसे फैक्टर है जो रिपीट नहीं कर रहे? वो लीनियर है। और लीनियर का मतलब क्या होता है? जहां पे एक्स की पावर 1 होती है। अब तेरी एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के एक्स की बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो लाइक एग्जाम्पल देख, अगर मेरे पास में ऐसा है कोई क्वेश्चन, एक्स अपॉन, भाई क्वेश्चन ही करा रहा हूं डायरेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास में ऐसा है, x-1, x-2, x-3, और ये है dx, ठीक है। जब तेरे डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी सर 1, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी सर 1, यहाँ पे भी एक्स की पावर क्या है 1, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फैक्टर। और नॉन रिपीटेड मतलब जो चीज रिपीट नहीं करी। अब देखिए, यहाँ x-1 है तो यहाँ पे x-1 तो नहीं है, यहाँ पे x-2 है तो यहाँ पे x-2 तो नहीं है। तो डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर नहीं है, नॉन रिपीटेड फैक्टर है। और वो फैक्टर भी कैसे हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? जहां पे x की पावर 1 होती है। और तेरी एक्स की बात नहीं चल रही, ना मेरी एक्स की बात चल रही है, एक मैथमेटिक्स वाले एक्स की बात चल रही है भाई। और बहन भी, वरना बहन मोरा मान जाती है कि सर आप केवल लड़कों को पढ़ाते हो क्या? नहीं भाई, बहनों आपको भी पढ़ाता हूँ। तो इसके मुझे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं, वही बात हम कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे इसका? a अपॉन x-1, इस पूरे को लिख लेंगे हम a अपॉन x-1 मतलब पहला वाला फैक्टर, और b अपॉन x-2 मतलब दूसरे वाले फैक्टर, और c अपॉन तीसरे वाला फैक्टर। ठीक है मेरे भाई। अब जरा ध्यान दे, इस पूरे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा, x अपॉन x-1, x-2 और x-3, इस पूरे फैक्टर को मैं इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ a अपॉन x-1, b अपॉन x-2 और c अपॉन x-3। ठीक है, ये है। अब भाई ध्यान रख, जब जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बनेगा और वो के भी कैसा? नॉन रिपीटेड, और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो हम कहते हैं हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? जब लीनियर फैक्टर होता है तो उसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इस पूरे को इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरे वाला फैक्टर और c अपॉन तीसरे वाला फैक्टर। ये है इज इक्वल टू ये है, ठीक। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में तो डिनोमिनेटर में क्या है? x-1 इंटू x-2 x-3, और यहाँ पे एक्चुअली हमें ABC 3 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि तुझे क्या लिखा है मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है।
तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ तो इसका इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी किसकी किसकी, फिर तीन तीन जो कांस्टेंट लिखे ना उनकी वैल्यू चाहिए। अब उनकी वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा तिगड़म हमें लगाना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं जरा देखिए, कैसे देखेंगे सर? इसका एलसीएम ले जरा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। और तेरे मैं जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरी बहनें और भाई हैं जो बड़े मासूम हैं, जिन्होंने अभी मैथ में थोड़ा सा उनका हाथ थोड़ा कच्चा है, कच्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा कच्चा है, बिल्कुल रो है, ज़मीन में गड़ा हुआ है, उनको एलसीएम लेना नहीं आता। तो ध्यान रख, जो भी तेरा लेफ्ट साइड एलसीएम होता है ना, डिनोमीटर में जो भी प्रेजेंट होता है, वही तेरा राइट साइड में एलसीएम आएगा। तो प्रेजेंट टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, तेरा भाई इधर खड़ेगा, हर चीज समझाएगा। अब देख, एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। अब जब तू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, उसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ए के साथ। तो ए इंटू एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। सिमिलरली जब b के नीचे क्या है, x माइनस टू, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस टू वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस वन और x माइनस थ्री। तो x माइनस वन और x माइनस थ्री प्लस c में क्या है सर, x माइनस थ्री, x माइनस थ्री, ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर मेरे पास है, x माइनस वन और x माइनस, ये फैक्टर बचेगा। अब जरा देख, बड़े प्यार से और बहुत ही दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है और इधर जो डिनोमिनेटर में लिखा है अब नहीं रहे अब नहीं रहे, कैंसिल हो गए यार। तो जब कैंसिल हो गए तो बचा क्या मेरे पास में भाई, x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वन, सॉरी x माइनस टू और x माइनस थ्री, b टाइम्स x माइनस वन, x माइनस थ्री, और c टाइम्स x माइनस वन और x माइनस टू, ये बचे मेरे पास। अब इसको जो है मैं भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो x किसके इक्वल आ रहा है मेरे भाई, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस थ्री और प्लस c इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस। तो आइए इनकी वैल्यू निकालते हैं फटाफट। अब आपके लिए एक स्पेशल चीज है मेरे भाई कि इसके एक तो मेथड ये है कि तू इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर। अब तुझे पता है इधर भी x माइनस टू, इधर x माइनस थ्री, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी। x माइनस वन की मल्टीप्लाई x माइनस थ्री में करेगा एक क्वाड्रेटिक निकल आएगी। x माइनस वन की मल्टीप्लाई x माइनस टू में करेगा एक क्वाड्रेटिक निकल आएगी। फिर इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर आएगा, इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर आएगा, इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इसको एक साथ मर्ज कर, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स की टर्म आएगी, यहाँ पे एक्स की टर्म आएगी, उसको एक साथ ले। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को एक साथ ले। और फिर जो लेफ्ट साइड है फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर, एक्स की वैल्यू कंपेयर कर और कांस्टेंट को कंपेयर कर, तब ए बी सी की वैल्यू निकल के आएगी। तेरे को नहीं लगता है बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी? कर पाएगा एग्जाम में? इतना टाइम होता है? लेकिन सर एनसीईआरटी में तो ऐसा ही लिखा है कुछ। तो भाई तू एनसीईआरटी पढ़ने आया है क्या, ये एग्जाम क्लियर करने आया है? भाई हमारा कंसर्न एग्जाम से है और जो बेस्ट से बेस्ट इजी मेथड है उससे है। तो एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट मत कर, जो मेथड मैं करा रहा हूं उसको फॉलो कर और फटाफट फटाफट तेरा जो है आंसर आ जाएगा। सर आपका मेथड क्या है? मेथड देख, राज सर स्पेशल मेथड। सर ऐसा तो कहीं किताब में नहीं लिखा है, तभी तो भाई राज सर स्पेशल है, वरना फिर मैं अपना नाम कैसे देता इसको। अब जरा ध्यान दे, अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड का इक्वल लिखी है, बिल्कुल लिखी है सर, इधर जो भी मैं x की वैल्यू को लूंगा इधर भी x की वैल्यू, दोनों साइड सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी? क्योंकि सर ये इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब हर एक x की वैल्यू को सेटिस्फाई करे। बात तो सही है सर। तो हर एक वैल्यू को x की सेटिस्फाई करेगा
बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू मैं लेफ्ट साइड जो रखूंगा राइट साइड भी वही रख सकता हूँ, राइट साइड जो रखूंगा लेफ्ट साइड भी वही रख सकता हूँ। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, अभी बताता हूँ मेरे भाई। अब जरा ध्यान दें, हम ऐसी वैल्यू चूज करते हैं x की जिससे ब्रैकेट सिमट जाए। अब अगर ध्यान दें, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू इसमें यहाँ पे 2 रख दूं तो ये सिमट गया और ये सिमट गया। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूं तो देख 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो दो दो ब्रैकेट एक साथ सिमट जाएंगे। इसलिए मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन करने के लिए हम अपना मेथड आपको बता रहे हैं। इसलिए ध्यान से देख, एक एक स्टेप बता रहा हूं, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, फटाफट मजा भी आएगा और क्वेश्चन फटाफट सोल्व भी होगा। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत लेंदी बनता है और कई बार हमें कांस्टेंट निकालने की वैल्यू में बहुत गड़बड़ होती है और कैलकुलेशन एरर होने के 99% चांस होते हैं। तो उस सब चीज को अवॉइड करने के लिए फटाफट जरा तो मेथड देख। इसमें रख तू पुट x इक्व टू 1, पुट x इक्व टू 1। और 1 में क्यों रख रहा हूं तो देख 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो देख ये पूरी की पूरी टर्म जीरो होगी, बचा क्या तेरे पास में x माइनस 2 x माइनस 3 और फटाफट एक ही वैल्यू आ जाए। देख तो यहां क्या रखा सर मैंने 1, ये कितना है सर a, और ये क्या है सर मेरा x 1 माइनस 2, सॉरी x इक्व टू 1। तो यहां रख जरा a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b, ये तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया और ये भी क्या हो गया सर जीरो हो गया। अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास सर 1 इज इक्व टू a माइनस 1 और ये कितना बचा सर माइनस 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करें कितना का 2, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2। सर ऐसे बोर्ड में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकता है मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकता है। सर हमारे एनसीईआरटी वाले टीचर ने तो नहीं पढ़ाया, भाई क्या करूं, अब तेरे एनसीईआरटी वाले टीचर को नहीं आता तो मैं क्या करूं, अब वो नहीं पढ़ाएगा, वो तो वही एनसीईआरटी का लकीर का फकीर बना हुआ है। ना खुद कभी लाइफ में अपने आप को पढ़ने का मौका दिया, ना खुद कभी किताबें सोल्व करी, ना खुद सीखने की कोशिश करी, वो बच्चे को भी नहीं सीखने देता है। बोलता है बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अगर मोर देन सफिशिएंट नहीं बोलेगा तो बच्चा बाहर का क्वेश्चन ले आया तो खुद कैसे करेगा। इसलिए दिमाग में तेरे में बैठा दिया केवल एनसीईआरटी कर, केवल एनसीईआरटी कर। अब क्या करूं भाई, तुम मासूम बच्चे हो, तुम समझते नहीं हो। खैर ए की वैल्यू निकाल ली, अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर बी पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, ऐसी वैल्यू रख जिससे दो ब्रैकेट सिमट जाए। सर इसी क्या वैल्यू रखूं, 2 रख दे, क्यों सर, जैसे 2 रखूंगा 2 माइनस 2 जीरो खत्म, 2 माइनस 2 जीरो खत्म। हाँ ऐसे ही रखना है, पुट x इक्व टू 2। तो जैसे ही मैं 2 यहां रखूंगा तो ये कितना आएगा सर 2, यहां पे क्या बचा सर, ये तो जीरो हो गया, यहां पे कितना बचा सर 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, और ये भी कितना होगा सर जीरो, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, तो ये कितना बचा माइनस बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी भाई, बी की वैल्यू आ गई भैया -2। हाँ भैया ऐसे ही आती है। सर एक कांस्टेंट और बचा, बोले सर क्या, बोले सर सी बचा है। हाँ सी की वैल्यू निकाल देंगे, तो ऐसी एक्स की वैल्यू रख कि दो ब्रैकेट अगेन सिमट जाए। सर ऐसी क्या वैल्यू रखूं, देख ब्रैकेट देख जरा, अगर एक्स की वैल्यू 3 रखूं ये सिमट गया, एक्स की वैल्यू 3 रखूं ये सिमट गया, बचा क्या ये ब्रैकेट, यहां से क्या जाएगी सी की वैल्यू। सर एक बात बताऊं आपको, मेरे मन में बड़ी इच्छा कर रही है, मेरे पर रोका नहीं जा रहा, भाई कमेंट में बता के जाना। पर मेरे टीचर ने ये बताया था, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, उसको मर्ज कर, यहाँ से एक्स ले, यहाँ से एक्स ले, यहाँ से एक्स ले, उसको मर्ज कर, यहाँ से कांस्टेंट आएगा, यहाँ से कांस्टेंट आएगा, यहाँ से आएगा, और एक्स स्क्वायर को और एक्स को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर और 3 इक्वेशन बना और ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही बताया ना, क्योंकि उसको भैया वो तेरे को कंसेप्चुअलिस्ट होंगे। और एक चीज बता देता हूँ तेरे को, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन लिखी है और तू मैथ का स्टूडेंट है,
जो वैल्यू भाई दो इक्वेशन में कब इक्वल कह सकता हूँ, दो इक्वेशन में कब इक्वल कह सकता हूँ सर, मैं दो इक्वेशन को तब इक्वल तब कह सकता हूँ जब x की वैल्यू लेफ्ट साइड रखूं और वही x की वैल्यू राइट साइड रखूं और दोनों इक्वल आए। इसी का मतलब तो इक्वेशन है। जो मर्जी रख तो x की वैल्यू सब सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे एक मिनिमम टू मिनिमम एक कैलकुलेशन हो हमारी। तो यहाँ क्या रखेंगे सर, पुट फोर सी, अरे उस वाले सी की बात नहीं कर रहा, फोर सी पुट x इक्वल टू, रख जरा, फिर यहाँ रखूंगा तो ये कितना बनेगा सर, ये जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री माइनस थ्री ये जीरो, थ्री माइनस वन ये बचा बस सर, तो जीरो प्लस सी, ये कितना बचा सर हमारा, थ्री माइनस वन, और ये कितना बचा, थ्री माइनस टू। थ्री माइनस टू सर वन होता है, थ्री माइनस वन सर टू होता है, तो सर सी की वैल्यू तो हमारी थ्री बाई टू आ गई। बिल्कुल भाई यही आएगी। सर इतना कर क्यों रहे थे हम, इतना कर क्यों रहे थे, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन करना था। किसका करना था सर, इसका करना था हमें इंटीग्रेशन। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री सर इसका, अरे भाई अरे बाप, तो दोबारा लिख देता हूँ, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, सर इसका इंटीग्रेशन करना था बस। और जब इसका इंटीग्रेशन करना था, इसको मैंने लिखा था ए अपॉन एक्स माइनस वन और बी अपॉन एक्स माइनस टू और सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। सर इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल आता है, बोले सर हाँ, लेकिन सर उसके लिए मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए, बोले सर हाँ, और उसी एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए तो इतना तामझाम कर रहा था मैं इतनी देर से। और क्या कर रहा था मेरे भाई, सर एबीसी की वैल्यू निकाली, वहां रख दे, फटाफट आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं सर, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू सर वन बाई टू, तो वन बाई टू रख, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू डी एक्स अपॉन किसका, एक्स माइनस वन। बी की वैल्यू क्या है सर मेरी, बी की वैल्यू सर क्या है, माइनस टू, तो रख जरा माइनस टू, तो माइनस बाहर कर दे, टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, और सी क्या था सर मेरा, सी सर थ्री बाई टू था, तो थ्री बाई टू डी एक्स और अपॉन में क्या सर, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, बस खत्म मामला। अब तेरे को पता है कॉन्स्टेंट तो सर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या सर, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस माइनस का टू बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, और सी क्या है सर मेरा, थ्री बाई टू बाहर और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये है सर हमारा कौन सा। अब इंटीग्रेशन तेरे को बस इसका करना है, और अगर तेरे को इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है भाई, मैं बता चुका हूँ, देख पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि भाई फॉर्मूले याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले, और अगर तो फॉर्मूले याद नहीं करता तो भाई इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है मेरा अम्मा। ऐसी ऐसी की बातें कर रहे हो आप भाई। ये क्या लिखा है, वन अपॉन एक्स, मैंने तेरे को बताया था, वट एवर द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एक्स इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लीनियर ऑफ एक्स। अरे उस एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ के एक्स की बात कर रहा हूँ। पागल आदमी बार बार वहां पहुंच जाता है एक्स, प्रेजेंट में जी जिसके साथ रह रहे ना केवल उसके साथ रहे, पर प्रेजेंट में तो कोई है ही नहीं था, अकेला रहे, हम भी तो रह रहे हैं। इसका होता है भाई log एक्स, लेकिन लीनियर ऑफ एक्स हो अगर नीचे वन अपॉन एक्स प्लस ऐसा हो, तो इसका भी भाई यही होता है log एक्स प्लस ए प्लस का सी। और भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी लगाना ना भूले। तो ये क्या होगा सर, वन बाई टू log एक्स माइनस वन, और माइनस का टू है भाई, सॉरी माइनस है ये माइनस है भाई, ये यहाँ पे माइनस है भाई, और ये यहाँ पर भी माइनस है, माइनस log एक्स माइनस टू और प्लस का थ्री बाई टू log एक्स माइनस, और सी लगाना ना बोले। क्या कहता है, कुछ बात समझ में आ रही है, रात तो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस पीडीएफ निकाल लेने दे, इसी टाइप में और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तेरे को।
बस पीडीएफ निकालने दे मेरे को। सर आप पीडीएफ से पढ़ाते हो क्या? भाई क्वेश्चन के लिए पीडीएफ तो चाहिए ना। और हाँ भाई, एक एक क्वेश्चन जो है ना नोट्स बना ले। और एक आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसमें आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ। और यकीन मानना, अगर आप टाइप वाइज करने चले गए ना, एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस एक बार टाइप पकड़ लो और फटाफट फटाफट क्वेश्चन निपटा।